हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में उसका 6 सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, किन किन सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम्स होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी करेंगे, या अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जॉब करना चाहते हैं तो आपको किन सब्जेक्टों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। इन सभी के बारे में दोस्तों मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बुक्स वगैरह के भी बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। अगर आप जैसे आप सभी को पता होगा, जैसे यूपी पीसीएल जेई वगैरह के एग्जाम हो गए, उसमें डिप्लोमा का सिलेबस यानी कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनमें डिप्लोमा का ही जो सिलेबस होता है वही मेंशन कर दिया जाता है। तो अगर आप उसके थ्रू भी देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें कि आपका सिलेबस और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, यानी कि मार्क्स का आपके नंबरों का वितरण किस तरीके से होता है, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ और अपने सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएँ, क्योंकि आपका ये लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद आप कहीं ना कहीं ये तो तैयारी करेंगे या फिर कहीं ना कहीं आप जॉब करेंगे, ठीक है। तो इसके बेस में आपको अपने सब्जेक्टों की इंपॉर्टेंस ही समझनी होगी। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि किस तरीके से सब कुछ सारा होता है। वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आप पूरा और अच्छी। तो दोस्तों आपने देख लिया, जैसे कि मैं अब आपको सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको देखनी है, ध्यान से देखना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर का जो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओवरव्यू, फिर उसके बाद मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो नंबर होंगे वो किस तरीके से बटे हुए हैं उसका भी सारा का सारा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि उन चीज़ों से आपको ये पता चलता है कि किसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किन की बुक वगैरह लेने की भी जरूरत पड़ेगी और नहीं पड़ेगी, वो सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि पहला जो आपका है इंस्टॉलेशन वाला, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसका जो पेपर होता है रिटन पेपर होता है, और इसको शॉर्ट में IMRE बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? IMRE बोलते हैं। दूसरा इसमें आप देख सकते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेटिंग, इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं EDD सेकेंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? EDD सेकेंड बोलते हैं। इसके बाद तीसरा दोस्तों है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं UEE। क्या बोलते हैं दोस्तों? UEE। और इसमें से ट्रैक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, इस वजह से इसे हम लोग बोलने लगते हैं UEET, ठीक है। तो UEET बोले या फिर UEE बोले वो एक ही है। इसके बाद आपका जो चौथा है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसकी बुक लेने की जरूरत है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे ही आपको क्लियर करा दूंगा। इसके कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल होगा थ्योरी होगा, वो भी मैं बता दूंगा। इसके बाद ये जो 6.5 नंबर में देख रहे हैं, ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एज एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आप देख सकते हैं जो 6.5 दिया गया, तो इसमें से आपके जो है आपके केवल आपको 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उन 4 सब्जेक्ट हैं, इतना समझ लीजिए। उन 4 सब्जेक्टों में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, किन की बुक लेने की जरूरत पड़ेगी वो भी देख लेना। अब यहाँ पर इसी वीडियो में आपको क्लियर कर, सबसे पहले तो आप देख लीजिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नंबरों का वितरण किस प्रकार से होता है, किनके प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। ये दोस्तों आपको पता होना अच्छे से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके गवर्नमेंट, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहेंगे तो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड वगैरह ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ी, तो कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सबसे पहले तो इसमें आप देख लीजिए इसको आप किस तरीके से, अगर आपको किसी दूसरे का भी देखें तो आप समझ जाए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ का मतलब बता देता हूँ। L का मतलब दोस्तों लेक्चर होता है, ठीक है। P का मतलब प्रैक्टिकल है, यानी कि जिसमें L एंड P दोनों का, यानी कि उसमें आपको लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों होंगे, यानी कि थ्योरी रिटेन एग्जाम और उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोनों होंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ये जो आपका इंटरनल सेशन का इंटरनल असेसमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो आपके मार्क्स होते हैं ये आपके अटेंडेंस बेस पे हो गया, ये आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये आपके कॉलेज के द्वारा। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसमें आपको आपका एक तो रिटन थ्योरी पेपर होगा, उसके साथ साथ आपका जो बाहर से एक एग्जामिनर आता है वो नंबर देगा, तो वो आपका हो जाता है एक्सटर्नल असेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं IMRE की, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें से आपका 50 नंबर का पेपर होता है। कितनी देर का होता है? तो यहाँ से आप सब लिखा 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें तो 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये 50 और 70 बन जाते हैं 120 मार्क्स, यानी कि एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा आपको बनते हैं 120 मार्क्स बनते हैं।
और इस तरीके से, और ये आपके जो 55 मार्क्स हैं ये आपके होते हैं कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 55 और 120 दोनों मिलाकर के जो टोटल स्कोरिंग होती है आईएमआरई की वो 175 नंबर की हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों, दूसरा देख लीजिए। दूसरा दोस्तों आपका है ईडीडी सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। हाँ ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें किस तरीके से, सबसे पहले इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। इसमें भी आपका 40 नंबर जो होगा वो इंटरनल यानी कि कॉलेज के थ्रू होगा। अब इसमें आपका 50 नंबर का पेपर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको उसमें 50 नंबर का ही पेपर होगा और आपका जो पेपर की टाइमिंग होगी वो 3 घंटे की होगी, ठीक है। यहाँ आपको ड्राइंग वगैरह बनाने को आएगा, रिटन लिखने को भी आता है, ठीक है। ये आपको पेपर सीट भी मिलेगी और रिटन भी लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ तो आप 50 ये और 40 नंबर का जो बाहर से आपका एग्जामिनर आएगा वो तो 50 और 40 ये 90 नंबर बन जाते हैं और 40 नंबर आपके ये हो जाते हैं जो कॉलेज के थ्रू। तो इस तरीके से 130 नंबर ये बन जाता है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो यूटिलाइजेशन में सबसे पहले तो समझ लीजिए, इसमें दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि 20 नंबर आपका केवल कॉलेज के थ्रू रहेगा, 50 नंबर का आपका रिटन थ्योरी एग्जाम होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये केवल, और इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते, तो 50 ये और 20 ये, तो यानी कि टोटल आपका 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से केवल आपका 70 नंबर, इससे यूडब्ल्यूटी की जो टोटल स्कोरिंग होगी यानी कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो टोटल 70 नंबर से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ें आपको बता दूँ। इसके बाद आप 6.4 में देख लीजिए। 6.4 में क्या है दोस्तों, 6.4 में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या है, तो इसमें आपको साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई थ्योरी एग्जाम्स नहीं होना है, केवल आपको कॉलेज के थ्रू 20 नंबर और जो आपका एग्जामिनर होगा आएगा 30 नंबर उसके थ्रू। तो इस तरह से इसकी टोटल स्कोरिंग 50 नंबर की होगी, ठीक है। इसका कंप्यूटर जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका दोस्तों कोई थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए। बस आपको इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पर कौन कौन से आपके, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या फिर गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होंगे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आईएमआरई जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि मशीनों की मेंटेनेंस कितने टाइम बाद होती है, ब्रेकडाउन क्या होता है, प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आईएमआरई के थ्रू पता चलती हैं। अब जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है, अब आईएमआरई से पहले देखिए क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आईएमआरई से क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आने लगे, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उनमें आईएमआरई से क्वेश्चन आते हैं। तो आईएमआरई दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत ही, जो सब्जेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ईडीडी सेकेंड की। तो दोस्तों ईडीडी सेकेंड से आपके इसमें भी सेम आईएमआरई के तरीके, इसमें भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, क्योंकि इसमें ये कि जैसे पंखे की कितनी ऊंचाई से लगे, या फिर मोटर अगर कहीं पर कोई वर्कशॉप होता है, आप देखा होगा आपने, आपके यहाँ जो वर्कशॉप होगी वो मोटर किसी एक बेस पर बनी होगी, किसी बेस की ऊंचाई पर, तो उस बेस की ऊंचाई कितनी होगी, उसमें जो तार आ रहा होगा, ठीक है ना, इसमें जहाँ से तार आ रहा होगा तो देखा किसी पाइप के थ्रू आ रहा होगा, तो ये सारा का सारा डिस्क्राइब है ईडीडी सेकेंड में, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन। अब तो यूटिलाइजेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, और ये हर एक सबसे ज़्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट, जब कम से कम आएंगे तब आप 4 से 5 क्वेश्चन, एक्चुअली में ये यूडब्ल्यूटी करके कंप्लीट होता है, यानी इसमें ट्रैक्शन वाला भी आ जाता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन, तो चाहे आप एसएससी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट जो आपके थ्योरी के हैं, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब, दोनों से ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इससे दोस्तों जो यूपीपीसीएल वगैरह, यूपीआरवीएनएल जैसे एग्जाम है उनमें क्वेश्चन इसमें आने लगे हैं। दूसरी बात, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जो एसएससी वाले एग्जाम है, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम, उसमें उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन हाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, आप इन सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपकी बैक इन सब्जेक्टों में लगती है तो ये आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी उसमें ये बैक शो कर, जिसे हम लोग स्पेशल बैक के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी पूरी मार्कशीट बेकार कर देंगी। आपके फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में अगर बैक या ग्रेस मार्क्स से तो वो शो नहीं करते हैं, लेकिन इतना बता दूं फाइनल ईयर में आपको अगर रहेगा तो फिर आपका ये शो करेगा। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ मैं आईएमआरई के जो लेक्चर्स हैं, ईडीडी और यूडब्ल्यूटी के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर मैंने सारी पूरी आईएमआरई पढ़ा दी है, लेकिन न्यू तरीके से भी मैं आपको, अगर आप कहेंगे कमेंट्स करके, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा।
प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क तो आपका सारा का सारा कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये कॉलेज वाले किस तरीके से आपका देंगे, और आप अच्छे से प्रोजेक्ट भी कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप कहीं पर भी वाइवा वगैरह देंगे या फिर किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ से प्रोजेक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये टोटल स्कोरिंग रही, टोटल स्कोरिंग भी देख सकते हैं किस तरीके से टोटल स्कोरिंग रहती है। ठीक है, टोटल आपका जो स्कोरिंग रहती है वो 605 नंबर यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है। ये एक्सटर्नल की है और इंटरनल की 215 नंबर है। तो इस तरीके से टोटल स्कोरिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारा का सारा मैंने बता दिया है। ये आपका 6 सेमेस्टर का रहा। इसी तरीके का मैं आपको सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी बता दूंगा। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, और इसी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप मुझसे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है किसी तरीके का भी, तो आप मुझे इंस्टा से भी जुड़ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपके ब्रांच से रिलेटेड आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सब्जेक्टों को भी पूरा करवाया जाएगा, और आपका जैसा इंगेजमेंट रहेगा, आपका जैसा सपोर्ट रहेगा, उसी तरीके की सारी आगे क्लासेस वगैरह और आपके जो भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।